आपको याद होगा ये लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ और इस्लामाबाद गया रास्ते में जो कुछ हुआ वो दिल खराश मनाजर नहीं बुला पाई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में धरने हुए, गाली गलोच, पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। कौन ये सब पाकिस्तान के खिलाफ करा रहा था आप सब जानते हैं। मंडी भावदीन में नून लीग का पार शो। शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च को पाकिस्तान और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बोले मुल्क की तरक्की के मुखालिफों ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा। लॉन्ग मार्च किसने कराया सब जानते हैं। नून लीग ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। नाम लिए बगैर बोले एक सियासतदान कहते हैं अगर हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। उनको मशवरा है कि जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें जहां पर बच्चे बच्चियों और लोगों पर तशद्दुद होता है और कैद रखा जाता है। किस्म का जमहूरियत है, ये किस किस्म का इलेक्शन है कि एक ही जमात का मंशूर है और दूसरा जमात जो कि अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। जो तीन बार वजीर आजम रहे हैं वो तो अपना सूबा में, अपना शहर में एक ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सके जो अपना इलाज करवा सके। उसमें 3 बार वजीर आजम रहने वाले मुल्क में अपने इलाज के लिए एक अस्पताल न बना सके। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाकर रायबंड में बेहतरीन अस्पताल बनाएगी। बिलावल भुट्टो का तंज। गुजरात में जलसे आम से खिताब करते हुए बोले चौथी बार वज़ारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले अब तक मंशूर देने में नाकाम है। अब शेर वो शेर न रहा, अब ये अवाम का खून चूसता है। नून लीगी कारकुनों को अगर वोट की इज्जत चाहिए तो तीर पर थप्पा लगाएं। PTI वालों ने मियां साहब का रास्ता रोकना है तो ऑप्शन सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बाकियों ने बातें, नून लीग ने काम किए। 15 बरस से सूबे पर हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने को 15 मंसूबे नहीं हैं। नवाज शरीफ को आधी अधूरी हुकूमतें मिली मगर हमेशा अवाम की खिदमत की। मरीम नवाज का लाहौर के हल्का NA 119 में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहती हैं वालिद का साथ देने की सजा दी गई। अवाम 8 फरवरी को उम्मीदवार असम्बली का मेंबर बनना चाहता है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। किसी की सपोर्ट से मुल्क पहले चला ना अब चलेगा। पकड़ धकड़ से इलेक्शन मुतनाज़े हो जाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं 35 साल से नून लीग से मुंसलिक रहा। नून लीग अब जहां खड़ी है उससे इत्तफाक नहीं करता। पंजाब के लोग रवायती सियासत और जमातों से तंग आ चुके हैं। लाहौर एक बार फिर लाड़काना की तरह पीपल्स पार्टी का गढ़ बनने जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शीर रहमान कहा बिलावल भुट्टो सरदारी नफरत, तकसीम और इंतशार की नहीं बल्कि अवामी और तामीरी सियासत चाहते हैं। अवाम नई क़यादत की तरफ देख रही है। आम इंतखाबात से पहले नून लीग के लिए एक अहम ब्रेक थ्रू। जेहलम और सरगोदा के मुखालिफ धड़ों में सुलह हो गई। शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग के नामजद उम्मीदवारों के हक में दीगर धड़े दस्तबरदार। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबने मुत्तहिद होकर अवाम को महंगाई से निजात दिलानी है। पाकिस्तान की मुआशी बहाली और खुद निसारी असल चैलेंज है। इलेक्शन से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा बेबुनियाद, क्या सराइयों से गुरेज किया जाए। अवाम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। मसनूई जहालत के जरिए सोशल मीडिया सारिफीन इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहे हैं। मुल्की विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर ही चलेगा। पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी।
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में 52,412 पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा में 15,747 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। सिंध में 19,096 पोलिंग स्टेशन होंगे। बलूचिस्तान में 5,067 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में 990 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तिखिल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। अदालत का इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तिखिल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। सनाउल्लाह मस्तिखिल NA91 भक्कर से उम्मीदवार हैं। तहरीके इंसाफ ने इंटा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुताद्दिद शो कॉज नोटिस जारी किए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के साथ तफसीली फैसला जारी कर लिया। PTI के इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के जज शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला बाद में जारी कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की इस्तदा कर रखी थी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। साबिक वजीर आजम को बता दिया था साइफर की राजदारी खत्म करने से न सिर्फ गैर मुल्की सफारतकारों से तबादलों को नुकसान होगा बल्कि अमरीका और कुछ दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब होंगे। मालियाती इदारों के साथ मामलात भी पेचीदा हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान। कहा, हुकूमत को मशवरा दिया था अमरीका से रवाबत रखें और अवामी तलखी से गुरेज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी। अदालत का गवाहों के बयानात कलमबंद न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाबर मानिका के वकील की हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुनस इलाही ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए और गलत मालूमात फराहम की। मुनस इलाही मफरूर और इश्तेहारी करार दिए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में मुबैना गैर कानूनी भर्ती केस। परवेज राय समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म के लिए 1 फरवरी को तलब कर लिया गया। अदालत का PTI रहनुमा को पेश न करने पर बरहमी का इजहार। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने रिमार्क्स दिए, ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फैसला होगा। मेरिट ही तो हमारे पास होता था, और अगर कोई ये कहता है कि जनाब बच्चे तो पढ़ते नहीं है इसलिए फेल हो जाते हैं, तो कराची के अलावा इसी सूबा सिंध में बच्चे क्या बहुत पढ़ रहे हैं, वहां कैसे पास हो जाते हैं? बात करो तो ये लिसानी तकसीम पैदा कर देते हैं। लिसानी तकसीम का मसला ही नहीं है। कराची में जो इंटर के इम्तिहान दिए हैं वो सिर्फ मुहाजिरों ने नहीं दिए, सिंधी बच्चों ने भी दिए, बलोच ने भी दिए। जमात इस्लामी का इंटर बोर्ड ऑफिस कराची के बाहर धरना देने का ऐलान। किसी टीचर ने मर्जी से नंबर दे दिए तो क्या चैलेंज भी नहीं कर सकते? हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई। तलबा धरने में अपनी मार्कशीट्स लेकर आए। हाफिज तैमूर रहमान। मारंग बलोच ने इस्लामाबाद में कोई फॉर्मल मुतालिबे नहीं रखे, सिर्फ सिफारत खानों और बैनुल अक़वामी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस की। हुकूमती कमेटी को उन्होंने कहा कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है जिससे उनका तकब्बुर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब वो नफरत और नस्ल परस्ती का प्रचार कर रही हैं।
निगरान वज़ीर दाऊद बलूचिस्तान जान से कहते हैं रियासती इदारों के मुखालिफ इक़दामात पर धरने के शुरा के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने मारंग बलूच की लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। चंद नासिर धरने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुल्क के बेहतरी के लिए जो भी हुकूमत आएगी फौज के साथ मिलकर एक मुल्क के लिए एक अच्छा जो भी इस्तेमाल करेगी वो हम सब के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बातें करना ये उनका मंशूर नहीं है। अवाम का निगरान हुकूमत और पाक फ़ौज की काविशों से हासिल करदा मुआशी इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। शहरियों का कहना है कि पाक फ़ौज की कोशिशों के बायस ही डॉलर की कीमत नीचे आई। पाक फ़ौज ने जैसे निगरान हुकूमत का साथ दिया, उम्मीद है नई हुकूमत के साथ भी अपनी काविशों को जारी रखेगी। मैसेज मेरे यूथ के लिए, मेरे नौजवानों के लिए ये है कि 9 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसमें मैंने अपने दोनों बाजू गंवा दिए हैं, लेकिन उसके बाद नाउमीदियाँ आई ज़िंदगी में, लेकिन उन नाउमीदियों को मैंने पार करके मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ बग़ैर हाथों के, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? उठे, मेहनत करें, इस मुल्क का ज़िम्मा हमारे सर है। अवाम का निगरान हुकूमत और पाक फ़ौज की काविशों से हासिल करदा मुआशी इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। शहरियों का कहना है कि पाक फ़ौज की कोशिशों के बायस डॉलर की कीमत नीचे आई। नौजवानों ने नेशनल यूथ कन्वेंशन के कामयाब इनेकाद को लायक तहसीन करार दिया। शुरका ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नहायत रोशन है, उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना चाहिए। सोने की कीमत में 1400 रुपये की कमी, फी तोला दाम 2,13,800 रुपये हो गया। वजारत मज़हबी अमूर की मुल्क भर में कल नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। मसले में कहा कि हालिया कुछ साली से मुल्क भर में सेहत और स्मोक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। शहरी बारान रहमत की दुआ करें।